मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस लर्निंग अड्डा के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोशॉप का फुल ट्यूटोरियल, जहां हम सीखेंगे बेसिक से लेके एडवांस फोटोशॉप के बारे में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप और उसके इंटरफेस को समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। सबसे पहले मैं फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ डबल क्लिक करूँगा तो आप फ़ोटोशॉप ओपन होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब ये आपका फ़ोटोशॉप का इंटरफेस है। अब जो सबसे ऊपर जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। ठीक है, ये आपका पूरा मेन्यू बार हो गया। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको बोलते हैं टूल्स। और जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो उसको बोला जाता है पैनल। अब यहाँ पे जो जितने भी टूल्स हैं, इस टूल्स पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे चेंजेज हो रहे हैं। इस पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ ऊपर भी चेंज हो गया। यानी कि हर टूल का यहाँ पे क्या बताता है, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हर टूल का यहाँ प्रॉपर्टी बार है या फिर ऑप्शन बार भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे फोटोशॉप में जो हम काम करते हैं वो काम करते हैं किसी इमेज के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे हम काम करने के लिए जो वर्क एरिया आता है उसको हम बोलते हैं कैनवस। अब कैनवस क्या होता है? जैसे हम एम एस वर्ड में काम करते हैं तो एम एस वर्ड में हम पेज के ऊपर काम करते हैं, एक्सेल में हम सीट के ऊपर काम करते हैं। वैसे ही फोटोशॉप में जिस एरिया पे काम किया जाता है उसको बोला जाता है कैनवस। अब यहाँ पे कैनवस लेने के लिए सिंपली आप कैसे कैनवस लेंगे? तो सिंपली आपको यहाँ पे आना है फाइल में। यहाँ फाइल में आएंगे, आप यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट साइज के कैनवस को ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे जो दे रहा है, यहाँ पे लिख रहा है नेम। आप कैनवस का क्या नाम देना चाहते हैं सिंपली यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। यहाँ प्रीसेट, प्रीसेट का मतलब पहले से बाय डिफ़ॉल्ट कैनवस बना हुआ है। अगर उस साइज़ का कैनवस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ में जा रहा हूँ तो देखिए ये अपने आप साइज़ बन के आ गया। यहाँ पे अगर मैं यूएस पेपर में जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए अलग-अलग चीज़ें आ जाएँगी। जैसे लेटर लेना है, लीगल लेना है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। इंटरनेशनल पेपर पे जा रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग-अलग साइज़ ए4 पेपर आ जाएगा, ए6, ए5। तो ये अलग-अलग साइज़ के यहाँ से आप पेपर आ जाएँगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे अलग-अलग जैसे फ़ोटो बनाना है तो फ़ोटो के लिए आप ले सकते हैं। वेब वेब के लिए अगर कोई इमेज बनाना चाहते हैं तो वेब ले सकते हैं। मोबाइल डिवाइस के लिए कोई बनाना चाहते हैं तब मोबाइल एंड डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इस इन साइज़ों की बात नहीं करेंगे, सिंपली हमको कोई कैनवस ले लेना है। तो मैं यहाँ पे यूएस पेपर में यहाँ पे यूएस पेपर ही मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है। 8.5 इंच और हाइट में क्या रहेगा, 14 इंच का रहेगा। ठीक है। रिजोल्यूशन 300 रहेगा और यहाँ पे अलग अलग कलर मोड दिया गया है। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हमको इसको नहीं समझना, सिंपली आप यहाँ पे कैनवस का साइज लेंगे और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक कैनवस यहाँ पे आके क्रिएट हो गया है। ठीक है। अब जो ये कैनवस है आपका ऐसे भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे है, तो आप इसको यहाँ से ड्रैग करके कहाँ से, आप इसको यहाँ से ड्रैग करके ऐसे ले सकते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप इसको अलग अलग स्क्रीन मोड में भी लेके काम कर सकते हैं। अब अलग अलग स्क्रीन मोड में कैसे लिया जाता है, तो सिंपली आप कीबोर्ड से एफ प्रेस करेंगे तो देखिए एक हो गया ये फुल स्क्रीन में। फिर अगर मैं एफ प्रेस करता हूँ तो ये इस मोड में आ जाएगा पूरा फुल स्क्रीन में। ठीक है। और पूरा यहाँ टूल बार और ऑप्शन बार यहाँ हट गया है। और फिर मैं एफ प्रेस करूँगा तो ये फिर ऐसे आ जाएगा। तो आप जिस मोड में काम करना चाहते हैं उस मोड में आप, अब सिंपली जो एक कैनवस है ये पूरा कैनवस पे अभी एक्टिव है, पूरे कैनवस पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं नीचे की तरफ आऊँ तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो चीज़ें सीखेंगे। जैसे यहाँ पे जो दो कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक को आगे वाले को बोलते हैं हम फोरग्राउंड कलर, देखिए, और पीछे वाले को बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मुझे इस कैनवस पे कोई कलर फिल करना है, ठीक है, कोई कलर लगाना है तो सिंपली हम यहाँ से कलर ले सकते हैं। अब जैसे
वाइट कलर है, अगर मैं वाइट कलर इस पे लगाऊँ तो फिर को आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि कैनवास का भी कलर क्या है? वाइट है। तो अब इसके कलर को कैसे बदलते हैं? तो सिंपली यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कलर पैनल खुल के आ जाएगा और यहाँ से आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ब्लू कलर को पिक करके यहाँ ओके करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कि फ़ॉरग्राउंड जो कलर है वो आपका ब्लू हो चुका है। ठीक है? अब यदि मैं यहाँ पे इस कलर को यहाँ पिक करना चाहता हूँ, इस कलर को ब्लू कलर को लगाना चाहता हूँ, तो फ़ॉरग्राउंड कलर को लेने के लिए सिंपली आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ डिलीट बटन दबाएँ। देखिए, जैसे मैं अल्ट के साथ डिलीट करूँगा, ये पूरा ब्लू कलर आ चुका है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसे ही अगर आप बैकग्राउंड कलर को फ़िल करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबाएँगे, तो आपका बैकग्राउंड कलर फ़िल हो जाएगा। ठीक है? अब जैसे ही मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, फ़ॉरग्राउंड कलर लगा रहा हूँ या फिर बैकग्राउंड कलर लगा रहा हूँ, ये पूरे कैनवस पे आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लीजिए मुझे कैनवस के कुछ हिस्से पे ही कलर फ़िल करना है, तो फिर कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो भी ये मैंने कलर लगाया उसको मैं अभी रिमूव कर लेता हूँ, तो मैं अनडू करूँ। देखिए अनडू का कोई कांसेप्ट यहाँ पे नहीं होता है। एक्चुअली यहाँ पे जो कांसेप्ट होता है, वो होता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री क्लियर होता है। खैर इसको हम आगे सीखेंगे। फिलहाल अनडू कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे आपको दबाना है कंट्रोल अल्ट जेड, क्योंकि आप कंट्रोल जेड करेंगे तो सिंपल एक बार ही अनडू होगा, मल्टीपल अनडू नहीं हो पाएगा। तो मल्टीपल अनडू करने के लिए आपको कीबोर्ड पे दबाना है कंट्रोल अल्ट जेड। देखिए, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि इस कैनवस का कुछ हिस्सा ही कलर हो पाए, तो उतने एरिया को मुझे एक्टिव करना पड़ेगा। अब एक्टिव करने के लिए यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे एक पहला टूल हम पढ़ेंगे यहाँ पे मार्क्यू टूल। अब मार्क्यू टूल में यहाँ पे आके अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे टूल मिल जाएंगे, जैसे रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। अब मैं रेक्टेंगल मार्क्यू टूल ले रहा हूँ। ठीक है? अब सिंपली अगर मैं इस एरिया को सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो अब इस पूरे कैनवस में वही एरिया एक्टिव रहेगा जितना एरिया आपने सिलेक्शन किया है। अब यह एरिया एक्टिव नहीं है। कितना एरिया एक्टिव है? जो ये सेलेक्ट है। तो अब यदि मैं फोरग्राउंड कलर फिल करूँगा तो सिर्फ जितना सिलेक्शन हमारा बना है उसी में कलर फिल होगा। अब फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए कीबोर्ड से क्या दबाना है? अल्ट के साथ डिलीट। अब आप देखेंगे वही एरिया में कलर फिल हुआ है जितना एरिया आपका सिलेक्शन है। तो आपको मैं यहाँ पे यह समझाना चाहता हूँ कि जिस एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे वही एरिया एक्टिव कहलाता है और उसी एरिया में काम हो पाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि इस जो ये मैंने बनाया हुआ है इसको मूव करके मैं यहाँ पे ला लूँ, ठीक है? तो मूव करने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो ये सिलेक्शन हुआ है इसको हम डीसेलेक्ट करेंगे। तो डीसेलेक्ट करने के लिए मतलब सिलेक्शन हटाने के लिए डीसेलेक्ट करना पड़ता है। अब डीसेलेक्ट कैसे करेंगे? तो कीबोर्ड से आपको दबाना है कंट्रोल के साथ डी। कंट्रोल के साथ डी जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखेंगे जो हमारा सिलेक्शन था वो क्या हो चुका है? डीसेलेक्ट हो चुका है। अब इसको यदि मैं मूव करना चाहूँ तो मुझे मूव टूल को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब मूव टूल कहाँ पे है? तो मूव टूल देखिए यहाँ पे है, ये मूव टूल है। ठीक है? तो यहाँ पे या तो आप क्लिक कर लीजिए तब भी मूव टूल एक्टिवेट हो जाएगा, या कीबोर्ड से आप भी प्रेस करेंगे तब भी मूव टूल एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे हूँ और मुझे मूव टूल पे जाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा और कीबोर्ड से जैसे भी प्रेस करूँगा आप देखेंगे मूव टूल एक्टिवेट हो गया। ठीक है? अब मूव टूल क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो जैसे मैं चाहता हूँ इसको मूव करना, देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे ये मूव नहीं हो रहा है, एक मैसेज आ रहा है। अब मैसेज में क्या लिखा है? कुड नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज़ द लेयर इज़ लॉक्ड। यानी कि ये मूव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये लेयर क्या है? लॉक है। अब इसको समझने के लिए सिंपल समझिए कि मान लीजिए कि यह एक क्या है? कैनवस है। इस कैनवस पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बना दिया। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है? अब इस ऑब्जेक्ट को अगर स्कैनर से बना दूँ, मैं कहूँ कि ए वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाए, या कहाँ आ जाए? यहाँ आ जाए, तो क्या ये आ पाएगा? नहीं आ पाएगा क्योंकि ये तो फिक्स हो गया है ना, ये तो आएगा ही नहीं। लेकिन मैं क्या करूँ, इसी कैनवस पे सिंपली एक ट्रांसपेरेंट लेयर लगा दूँ, जैसे कोई पॉलिथीन लगा दूँ और उसके ऊपर ये इमेज बना दूँ और तब मैं चाहूँ तो उसको मूव करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता हूँ? सिंपली मैं पॉलिथीन को या फिर उस ट्रांसपेरेंट लेयर को सिंपल इधर से इधर करूँगा तो सिंपली ये मूव कर पाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
तो जो ए है, जो ए आपको दिख रहा है जो नोटबुक, ये क्या है? फिक्स है, ठीक है? और इसके ऊपर अगर कोई हम ट्रांसपेरेंट लेयर लगा दें या शीशा लगा दें और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट बनाएँ तो ईज़िली हम उसको मूव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे ये इसीलिए मूव नहीं हो रहा है कि जो पीछे वाला लेयर है क्या है? स्टील है, लॉक है और जो लॉक है उसी पे हमने यहाँ पे बनाया तो ये मूव नहीं कर रहा, ठीक है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यदि आप चाहते हैं कि ये मूव हो पाए, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा? आपको इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर लगाना पड़ेगा और लेयर का जो कॉन्सेप्ट है फ़ोटोशॉप में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो हम जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनाएँगे और जो भी ऑब्जेक्ट बनाएँगे, हमेशा लेयर पे बनाएँगे। लेयर पे बनाने से क्या होता है, हम उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं ईज़िली तरीके से, उसपे हम ईज़िली तरीके से कोई भी एक्शन भी ले सकते हैं। अब लेयर कैसे लिया जाता है? तो सिंपली आपको आना है यहाँ पे लेयर वाले पैनल में और यहाँ पे नीचे की तरफ, जैसे मैं लेयर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, कि आपको ईज़िली तरीके से दिखे। तो मैं यहाँ पे अब यहाँ पे इस लेयर पैनल में यहाँ पे जब आएँगे, यहाँ पे तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्या? क्रिएट ए न्यू लेयर, ठीक है? जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा देखेंगे आप इसके ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर आ चुका है, ठीक है? अब लेयर का मतलब क्या है कि इस कैनवस के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट एक लेयर लग चुका है। बात समझ में आ रही है? अब यदि मैं अब सिलेक्शन बनाऊँ तो अब सिलेक्शन मेरा कहाँ बनेगा? इस लेयर पे बन रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं अगर यही रेक्टेंगल मार्क्यू टूल ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे कोई सिलेक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर को फ़िल कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर फ़िल करने के लिए कंट्रोल के साथ डिलीट, ठीक है? अब मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ और डीएक्टिवेट सिलेक्शन को कैसे करते हैं? कीबोर्ड पे दबाना है कंट्रोल के साथ डी और जैसे मूव टूल मैं एक्टिवेट करूँगा, मूव टूल एक्टिवेट कैसे होगा? तो या तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें या तो आप कीबोर्ड से भी प्रेस करें। जैसे मैं भी प्रेस करूँगा, अब देखिए ये ईज़िली तरीके से ये मूव हो रहा है। देखिए ईज़िली तरीके से क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? तो ऐसे ही आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाएँगे, वो अलग-अलग लेयर पे ही बनाएँगे, जिससे आप ईज़िली तरीके से उसको मूव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने जो काम किया, ये गड़बड़ हो गया, अच्छा नहीं बना, इसको मुझे डिलीट करना है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इस लेयर को यहाँ से ड्रैग करके और इस डिलीट पे लाके छोड़ेंगे, तो ये देखिए ये लेयर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है? तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको काम करना हो, किस पे काम करना है, लेयर पे ही काम करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।